एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग के 7:30 का टाइम हो रहा था एग्जैक्ट, और सैटरडे का डे है आज का ये व्लॉग है। बिटू जस्ट निकली थी अपने स्कूल जाने के लिए। वैसे तो आज ना स्कूल की छुट्टी थी, बट इनका ना एनुअल डे आने वाला है, तो एनुअल डे की प्रैक्टिस चल रही है। जिन्होंने पार्टिसिपेट करा हुआ है तो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को जाना था, कोई नोटबुक्स वगैरह नहीं लेकर के जानी थी, सिर्फ टिफ़िन और अपना वाटर बॉटल वगैरह लेकर के जानी थी, और बीच में थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह या फ्रूट्स जो भी आप ले जाना चाहते हो वो ले जा सकते थे। आज मतलब हाफ़ डे होता है वैसे सैटरडे को, बट आज हाफ़ डे भी नहीं था, आज फुल डे था उनका। तो बेटू चली गई थी और उसके बाद मैं वहीं किचन में ही मतलब उठी हुई होती हूँ। तो वो फिर उठे होने का मतलब ये, उठ तो मैं काफ़ी देर पहले जाती हूँ, मतलब वहीं बाहर ही होती हूँ। तो अपने लिए मैं साथ साथ गर्म पानी भी कर लेती हूँ और मनीष के लिए चाय भी बना देती हूँ। जब चाय पीते हैं ना तो थोड़ा सा बेड में आकर के दोनों बैठते हैं, तो फिर 5 मिनट के बाद दोबारा उठने का मन नहीं करता, तो ये वाला काम निपटा के फिर मैं बेड पे आकर के बैठती हूँ, क्योंकि 5 ही मिनट लगते हैं उनको आने में। फिर मैं बैठ जाऊँगी, फिर दोबारा उठने में ना विंटर में मन नहीं करता, तो थोड़ा ये वाला काम निपटा के फिर मैं बेड पे बैठती हूँ। और चाय वाय हो गई थी हमारी पीना, और उसके बाद मनीष चले गए थे फ्रेशन अप वगैरह होने के लिए, और मैं आ गई थी थोड़ी देर। सुबह की जो खिली खिली सी धूप होती है ना, देख करके बहुत अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी हवा चलती है, थोड़ी ठंड लगती है, बट अगर आप कवर होकर के जाओगे ना मॉर्निंग देखने के लिए, तो मॉर्निंग का जो नज़ारा होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। और ग्रीनरी देख करके ना जो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, स्पेशली जो प्लांट्स हम बहुत छोटे लाते हैं और उनको जब हम ग्रो करते हुए अपनी आँखों से देखते हैं ना, तो बहुत अलग सी खुशी सी मिलती है कि यार इसको हम छोटा सा लाए थे, और एक अलग अटैचमेंट होती है प्लांट्स के साथ भी। तो ये सारे प्लांट्स जो हैं वो काफ़ी ग्रो कर गए थे। ये देखो इनके अंदर ना मॉर्निंग में वो फ्लावर्स वगैरह आने लगते हैं धीरे धीरे। अभी और मॉर्निंग होगी ना तो ये सारे फ्लावर्स जो हैं वो खिल जाएंगे, और फिर नाइट होते होते ये फिर मतलब मुरझा भी जाते हैं। देखो ये मॉर्निंग में कुछ कुछ खिल गए हैं, और कुछ कुछ अभी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का टाइम है अभी, 7:45 बज रहे थे, 8 बजे के आसपास का ही टाइम होगा। तो वो चाय वाय पीने में वही 10-15 मिनट जो लगे थे। तो उसके बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी। तो अभी सुबह सुबह का टाइम था, देखो फ्लावर्स वगैरह निकलने लग गए और बहुत सुंदर लग रहे थे देखने के लिए। सारे प्लांट्स ये मेरे नहीं हैं, सारे कॉमन छत में काफ़ी मतलब सब ने मिक्स एंड मैच करके रखे हुए हैं। जिसकी बालकनी में ये मतलब प्लांट्स वगैरह नहीं सर्वाइव करते तो सब ने ऊपर डाल दिए हैं। तो आज रोज़ फ्लावर जो था, रोज़ भी निकला हुआ था उसमें प्लांट में। और उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। मनीष यहाँ पे नहा धो करके रेडी हो गए थे, और नहा करके ही आए थे वो अपना, और उन्होंने पूजा भी कर ली थी। फिर मैं नीचे आई थी। तो ये कल उनका पार्सल आया था, कल वो थोड़ा सा लेट आए थे, और मतलब बिज़ी थे थोड़ा सा, उनका ऑफिस का जो काम चल रहा था, और पार्सल भी मुझे लेट रिसीव हुआ था। फिर उन्होंने ये ओपन ही नहीं करा, मैं बताना ही भूल गई थी कि आया है। तो अभी वही मैं दे रही थी कि ये आपके लिए जो मैंने मंगवाया था वो आ गया है। तो मैंने मनीष के लिए ना जो वुलन वाले लोवर्स होते हैं ना, क्योंकि ये ना शाम के टाइम जैसे छत पे चले जाते हैं, इनकी कॉल्स वगैरह होती हैं या कॉन कॉल वगैरह चलती है, तो ये रात के टाइम पे भी ना छत पे चले जाते हैं, तो बहुत ठंडी हवा लगती है। और ये जो समर्स वाले लोवर पहने हैं ना, तो फिर टांगों में ना बहुत ठंड लगती होगी, तो इसलिए फिर मैंने वुलन वाले मतलब वुलन वाला एक लोवर मंगवाया था कि इसकी फ़िटिंग और सब कुछ अगर अच्छा लगेगा तो फिर मैं एक दो और मंगा दूँगी। तो उसके लिए फिर मुझे को बहुत सारा आशीर्वाद मिला, तो फिर मैंने कहा लाओ मैं आपके चरण स्पर्श भी कर लेती हूँ अगर आप इतना आशीर्वाद दे रहे हो तो। तो वही थोड़ा सा सुबह सुबह के टाइम मस्ती मजाक चल रहा था, और पूजा भी हो गई थी। अब उनको खाना पीना चाहिए था, क्योंकि नहा धो करके ना थोड़ा सा मैंने भी फील करा है कि भूख लगने लगती है। तो फिर ये लोवर जो था वो मैंने बोला पहन लो अभी, तो बोलते हैं नहीं अब मैंने यही पहन लिया, पहले मुझे खाना दे दो, उसके बाद अब मतलब कल पहनूंगा ये मैं नहा करके दोबारा। अभी जो पहन लिया वो पहन लिया। ठंड में ना ठंडी ठंडी चीज़ें लगती हैं, चेंज करने का ना बार बार मन भी नहीं करता है। तो फिर मैं आ गई थी अपना किचन में। मॉर्निंग में आज मैंने दाल के पराठे बनाए थे, कल दाल बनाई थी शाम को, तो बेटू ने बोला था कि मैं मॉर्निंग में दाल का पराठा लेकर के जाऊंगी कर्ड के साथ। और आजकल अभी ठंड भी बहुत बढ़ने लगी है, धीरे धीरे बढ़ ही रही है, तो कर्ड जो है वो फ्रेश रहती है। समर्स में मैं बेटू को कर्ड टिफ़िन में नहीं देती हूँ, क्योंकि फिर वो ना गर्मी की वजह से ख़राब हो जाती है। तो अभी वेदर ठीक है तो कर्ड पराठा मैंने दे दिया था, और दाल के पराठे बहुत टेस्टी भी बनते हैं, सबको घर पे बहुत पसंद आते हैं। तो अभी दाल का आटा ना मैंने ज़्यादा नहीं लगाया था, जो भी थोड़ी सी दाल थी ना उसमें जितनी चपातियों का लग पाया था मैंने लगा दिया था। तो 3-4 रोटी का लग गया था। मैंने सोचा था कि बेटू के लिए मैं रख दूँगी, जैसे एक साथ लेकर के चली जाएगी और आके भी खा लेगी, और हमारे लिए ना मैं मेथी के पराठे बनाऊँगी।
बट मनीष को लगी थी भूख और उनको मैंने बोला कि मैं आपके लिए मेथी के बना देती हूँ। मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि वो एकदम नहा धो करके ही सुबह सुबह आएंगे सीधा। तो जब मैं छत से आई थी तो वो नहा धो करके ही एकदम तैयार होकर के ही बैठे हुए थे पूजा वगैरह करके। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अब मेथी वाला टाइम लगेगा, मुझे जो है बना हुआ है ना वही बना करके दे दो। तो दाल वाला ही आटा लगा हुआ था। तो फिर मैंने मिल्क वगैरह भी कल का था, ये मैंने इसको गर्म नहीं करा था, तो वो भी मैंने निकाल लिया था। अभी मैंने चाय बनने के लिए रखी है। अभी एक बार चाय पी थी, अब फिर पराठे के साथ उनको चाय चाहिए, तो दूसरी साइड मैंने यहाँ पे चाय बनने के लिए रखी हुई थी और एक साइड चल रही थी पराठे की प्रिपरेशन। और तब तक मैंने दूध भी इस बोल में निकाल दिया था ताकि थोड़ा सा, क्योंकि अभी गर्म ही करना है तो थोड़ा फ्रिज से निकला था तो नॉर्मल हो जाएगा। तो बस यहाँ पे फिर गर्मा गर्म दाल के पराठे में बनाने की तैयारी कर रही थी। ना मेरे पास धनिया वगैरह नहीं थी, वरना दाल के पराठों में धनिया वगैरह डाल करके बनाओ ना तो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। मतलब जैसे मिस्सी रोटी होती है ना, मिस्सा पराठा होता है, वैसा सा टेस्ट आता है। तो अभी था नहीं, क्योंकि संडे हमने सब्जियां वगैरह इतनी ली नहीं थी, तो ऐसे ही निकल गया था टाइम। बीच में थोड़ी बहुत लेकर के आए थे, बट बहुत सारी मतलब ये जो लीफी वेजिटेबल्स होती है ना, ये सब नहीं आ पाई थी। नॉर्मल ही आई थी, आलू प्याज और जो हल्की फुल्की नॉर्मल सब्जियां होती हैं, लीफी वेजिटेबल्स नहीं आई थी, तो इसलिए धनिया वगैरह नहीं थी। और मिर्ची ना मैंने ऊपर से अभी कट करके डाली थी, क्योंकि बेटू के लिए मैंने ये आटा लगाया था, तो उसके लिए फिर ग्रीन वाली मिर्ची मैं नहीं डालती हूँ। तो अभी जस्ट मैंने कट करके ऊपर डाली थी, तो एक जगह पे ना ज़्यादा एक्स्ट्रा लगी हुई थी, तो वही मैं थोड़ा सा हटा रही थी, क्योंकि एक ही पराठे में फिर ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। और इसके अंदर मसाले वगैरह कुछ तो दाल में ही होते हैं, उसका फ्लेवर आता है। और सॉल्ट वगैरह मैंने जब मैंने आटा लगाया था ना तब मैंने डाल दिया था। अदरवाइज़ आप जैसे भर करके बनाते हैं ना, हम अंदर घी डाल के फिर उसमें सॉल्ट की लेयर डालते हैं, उस तरह से भी बना सकते हैं। बट मैंने आटे को जब लगाया था गूंदते हुए ही आटे में सॉल्ट डाल दिया था। तो फिर मैंने प्लेन सिंपल रोटी के जैसे बेला था, और अनियंस वगैरह भी इसमें डले हुए थे, तो फिर प्लेन मैंने बेला था और उसको फिर घी में जैसे नॉर्मल पराठों को फ्राई करते हैं वैसे फ्राई कर दिया था। बहुत ज़्यादा दोनों साइड से मैं फ्राई नहीं करती हूँ। जब पराठों को उतार लेती हूँ ना तवे से, तब इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे कच्चा घी डाल देती हूँ, तो ये थोड़ा कम हार्मफुल होता है। जो पक जाता है ना टेम्परेचर पे घी, वो थोड़ा सा मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ाता है। तो इस तरह से उतार के फिर ऊपर से मैं थोड़ा घी बटर जो भी डालना होता है उसको डालती हूँ, ज़्यादा उसको टेम्परेचर पे नहीं पकाती हूँ। तो यहाँ पे मनीष के पराठे वगैरह मैंने बना दिए थे, और साथ साथ फिर ये काउंटर वगैरह को भी मैं क्लीन कर देती हूँ। अभी मॉर्निंग के फ्रूट्स मैंने नहीं खाए थे, बाहर ही रखे हुए थे। जब बेटू के लिए मैं सुबह उठती हूँ तो फ्रिज से मतलब ये फ्रूट्स वगैरह निकाल करके रख देती हूँ कि थोड़ा सा टेम्परेचर जो है इनका ठीक हो जाए। ज़्यादा रात को बाहर निकाल करके रखती हूँ फ्रूट्स तो पता नहीं फ्लाइज आ जाती हैं पूरी किचन में। वो फ्रूट फ्लाइज होती है ना, जो फ्रूट्स वेजिटेबल और ग्रीनरी वगैरह पे आती है। अगर आपने कुछ ग्रीन वेजिटेबल या वो लीफी वेजिटेबल बाहर रख दी तो वो सारी की सारी किचन में ना फ्लाइज फ्लाइज घूमने लगती हैं। तो फिर इसलिए मैं आप भी आजकल इनको बास्केट में भी बाहर नहीं निकाल करके रख रही हूँ, मॉर्निंग में ही निकाल लेती हूँ। बेटू के लिए जो मॉर्निंग में उसने खाना होता है तो वो एक आधा ना मैं बास्केट में निकाल करके थोड़ा हैंकी से कवर करके रख देती हूँ। और वैसे भी मैं उठते ही तो खाती नहीं, तब तक थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाते हैं। तो वही बस मनीष को मैंने उनका ब्रेकफास्ट करा दिया था, और दूध भी मैंने बॉईल करके रख दिया था क्योंकि कल का था। और साथ में फिर मैंने अपने लिए फ्रूट्स की प्लेट भी लगा दी थी। फ्रूट्स में मैंने कट करा था पपाया, बनाना, एप्पल मैंने हाफ़ ही कट करा था, क्योंकि ना मतलब वो थोड़े वैसे बुरबुरे से एप्पल होते हैं ना, ये वो वाले थे, तो वो वाले खाने में ना उतने अच्छे लगते नहीं हैं, तो मैंने हाफ़ ही ले लिया था। और 2 ऑरेंज मैंने कट करे थे, एक मनीष ने उसमें से ले लिया था, फिर मैंने दूसरा निकाला। तो फिर मैंने अभी उसको पील नहीं करा, मैंने कहा अगर और नीड होगी तो मैं बाद में खा लूँगी। अभी अच्छी खासी प्लेट जो है वो फुल थी मेरी। तो प्लेट लगाई मैंने अपनी फ्रूट्स की, और बस यहाँ पे फिर मैं आराम आराम से अपने फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए आ गई थी। फ्रूट्स वगैरह मैं खाते हुए दिखाती हूँ ना, जैसे हम किसी को काम करते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर भी मोटिवेशन आता है कि यार हम भी बैठे हैं, अपना काम ये हमारा पेंडिंग पड़ा है उसको निपटा लेते हैं। तो वैसे ही मैं फ्रूट्स वगैरह दिखाती हूँ ना, तो मेरे को काफ़ी सारे व्यूवर्स के ना कमेंट भी आते हैं कि दी हमने भी मॉर्निंग में खाना स्टार्ट करा है। तो मुझे अच्छा लगता है देख करके कि यार मतलब
काफ़ी सारे लोगों ने अपनी हेल्थ पे ध्यान देना स्टार्ट करा है, अपने लिए टाइम निकालना स्टार्ट करा है। यार जो हम फीमेल्स होती हैं ना, ये घर की बैकबोन होती हैं। अगर हम एक दिन भी घर पे बैठ जाएंगे तो फिर सारा काम कैसे चलेगा। घर में बच्चा है, कब तक बाहर का खिलाओगे आप। दिन में एक बार बाहर का मंगा सकते हो, 2 बार, तीसरी बार में तो फिर हालत डाउन हो जाती है, स्पेशली अगर आपके साथ बच्चा है तो। और आपकी खुद की हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होता ना, तो बेटर है कि आप अपनी हेल्थ पे सबसे पहले वर्क करो। अगर आप हेल्दी हो तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान रख पाओगे। अदरवाइज़ फिर आपको भी बाहर से खाना पड़ेगा और आप अपनी फैमिली को, हस्बैंड को, बेबी को, सबको बाहर का खिलाओगे। तो फिर मतलब अपनी केयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद फिर फ्रूट्स वगैरह खाया और उसके बाद आ गई थी मैं बेडरूम में। मेरे को ये वाली बेडशीट जो थी थोड़ी सी झाड़नी थी। वैसे ये सेट ही थी, बस थोड़ा सा इसके ऊपर ना मनीषा अपना ऑफिस का काम करते हैं, कई बार आके लेट भी जाते हैं। और जैसे उनकी कॉल्स वगैरह चलती हैं, वो फ़ोन पे चलती हैं, तो वो लेटे भी रहते हैं। ये वाली बेडशीट ऊपर डाल लेते हैं और लेट जाते हैं। तो वही थोड़ा सा इसको सेट करना था, बट 2-3 दिन हो जाते हैं ना, तो फिर थोड़ा झाड़ देते हैं तो वो फ्रेश फील होता है बिस्तर को, वैसा पुराना सा नहीं लगता। तो वही मैंने थोड़ा सा साइड से निकाल करके एक साइड तो उसको झाड़ दिया था। और जैसे मैं इसको रोज़ सेट करती हूँ वैसे ही मैंने इसके ऊपर साइड में ये बेडशीट लगा के, वेलवेट वाली बेडशीट है ये, तो उसको मैंने ऐसे रख दिया था। थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे इस तरह से बेड को रखना, क्योंकि विंटर में ही कर पाते हैं, समर में तो फिर ये वाली चीज़ें होती नहीं हैं। एक तो अच्छी भी लगती हैं देखने में, और थोड़ा सा इनको स्पेस चाहिए होता है। अगर आपने दोनों रूम्स में रजाई या ब्लैंकेट वगैरह निकाला है तो आप दिन में कहाँ रखोगे उसको फ़ोल्ड करके, तो उसके लिए अलग जगह बनानी पड़ती है। तो ना ऐसे अब अगर आप साइड में ही रख दोगे तो वो ईज़ी टू यूज़ भी हो जाता है और लुक में भी अच्छा लगता है, और आपका कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं लेता। आपने यूज़ करा, वहीं से लिया और यूज़ करने के बाद वहीं पे सेट करके रख दिया, एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं आपका यूज़ हुआ। तो मुझे इसीलिए अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाने लगी थी, और झाड़ू को ना मैं पूरा बेड के नीचे अंदर डाल डाल के ऐसे तोड़ देती हूँ। नई झाड़ू लेने का मन नहीं करता, और क्योंकि वो बहुत झड़ती है। एक व्यूवर ने मुझे बताया था कि गाला की झाड़ू जो है वो काफ़ी अच्छी है, आप वो ट्राई करना, तो मैं वही वाली अब की बार मंगवाऊँगी। तो अभी जब तक ये चल रही है तो इसको चलाते हैं। इसको मैंने अभी उसके नीचे लगाया ना, जो ड्रेसिंग था उसके नीचे डाला था, तो इसकी वजह से ना उसकी एक स्टिक टूट के निकल गई थी, तो फिर मैंने दोबारा से उसके अंदर डाल दी। और बस डीप क्लीन एक बार झाड़ू को अच्छे से लगा देते हैं ना तो घर क्लीन हो जाता है, वरना फिर पोछा लगाते हुए काफ़ी प्रॉब्लम आती है, बार बार आपको उठना पड़ेगा। मतलब अगर आप स्टैंडिंग मॉप से कर रहे हो तो उसमें भी फिर अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती, पूरी डस्ट और जो भी कूड़ा है वो आगे पीछे हो करके वही कॉर्नर्स में इधर उधर फैल जाता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो झाड़ू को अच्छे से टाइम दे करके लगाना चाहिए। और उसके बाद कोई आ गया था घर पे, तो मतलब नेबर्स थे, हमारी छोटी सी किसी टॉपिक को लेकर डिस्कशन होना था, क्योंकि अभी 25 दिसंबर आ रहा है तो क्रिसमस के लिए हम कुछ मतलब सोच रहे थे कि सेलिब्रेट करना है या नहीं, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करने लग गए। 1 घंटा लग गया था उसमें, और उसके बाद फिर लाइट चली गई थी। एक तो मैं लेट भी हो गई थी, क्योंकि मॉर्निंग का ही टाइम जो ये वाला होता है उसमें अगर 1-1.5 घंटा निकल जाए तो फिर वो लेट में ही काउंट होगा। तो फिर 1-1.5 घंटा उसमें लग गया था। थोड़ी हमारी गॉसिप वॉसिप थोड़ी ज़्यादा लंबी चली जाती है, तो 2-3 हम हो गए थे, तो हमारी थोड़ी सी मीटिंग जैसा ही हो गया था। तो 1-1.5 घंटा उसमें लग गया, हमारे ही घर पे थी। और फिर उसके बाद लाइट चली गई तो फिर रिकॉर्ड करना नहीं हुआ। फिर यहाँ पे मैं नहा धो करके रेडी हो गई थी। मॉर्निंग में मैंने बताया ना, दाल के पराठों का आटा मैंने 3-4 रोटी का ही लगा था, तो वो बिट्टू एक लेकर के गई थी पराठा, और जो बाकी 2 एक थे वो मनीष को मैंने बना करके दे दिए थे। तो मेरे लिए आटा ही नहीं बचा था। तो फिर अभी मैंने अपने सारे काम वाम निपटाए, और उसके बाद फिर अभी बहुत तेज़ भूख लगी होती है इस टाइम, नहा करके बना बनाया मिल जाए ना तो फिर मज़ा आ जाता है। बट अभी मेरे को पहले बनाना था। और मॉर्निंग में मैंने सारी किचन समेटी थी ना, तो ये जो टॉवल है इसको मैं ना बाहर टांग देती हूँ ताकि ये ड्राई हो जाए। विंटर में ना चीज़ें वैसे भी बहुत मतलब मॉइस्चर मॉइस्चर सा हो जाता है, तो फिर अभी मैं उतार करके लाई थी। मेरे को ना हैंड वॉश करने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब विंटर्स में इस बार तो मेरे हैंड्स बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगे हैं, क्योंकि मैं बार बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना हैंड वॉश करती हूँ। प्लेन पानी से नहीं, बार बार से हैंड वॉशर से जा कर के हैंड वॉश करती हूँ, जिसकी वजह से ना मेरे हैंड्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे और बहुत ज़्यादा खिंचाव सा आ रहा था। फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है। जब भी सीज़न चेंज होता है तो हम देखते हैं बॉडी के अंदर हर साल कुछ ना कुछ अलग अलग चेंजेस फ़ील होते हैं। तो इस बार ना मेरे हैंड्स काफ़ी ज़्यादा मुझे ड्राई फ़ील हो रहे थे।
तो फिर उसका कुछ करना पड़ेगा। अभी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, बार बार हैंड वॉश करने की जो हैबिट है, तो इसलिए ना मेरा हैंकी भी बहुत जल्दी जल्दी ना गीला सा रहता है। तो जितनी बार मैं कुकिंग करती हूँ जो भी अब ये सारा फिर मैं समेट दूँगी, उसके बाद ये वाला जो टॉवल है ना वो मैं पीछे डाल दूँगी ताकि ड्राई हो जाए। और उसके बाद बस यहाँ पे फिर मेरे को पोहा बनाना था, जो कि झटपट बन जाता है, और क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लगी थी अब, तो अभी कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो मेरे को ईज़ी वीज़ी सा लगा कि पोहा बना देती हूँ, बेटू भी आएगी वो भी खा लेगी। तो मैंने पोहा बनाया, और उसके बाद मैंने बताया था ना कि पहले हम 2-3 लोगों की मीटिंग थी, फिर उसके बाद हमारे को मतलब बड़ी मीटिंग करनी थी, सब लोगों से डिस्कस करना था कि कैसे क्या करना है या नहीं करना। वो सबकी थोड़ी-सी एक मतलब गेट टुगेदर थोड़ा-सा हो गया था, वो ऊपर हुआ था हमारा। तो मैं शाम को वहाँ चली गई थी, और शाम को वहाँ से जाने के बाद फिर हमारा मार्केट चक्कर लग गया था। मार्केट से आते हुए मुझे ये एक स्वेटर सी मिल गई थी, मतलब वन पीस थोड़ा टाइप की थी ये, तो ये मुझे अच्छी लग गई थी, तो मैं भाभी के साथ नीचे गई थी, तो एक ये लेकर के आ गई थी। नीचे ऐसे ही ना बाहर की साइड उन्होंने सेल लगाई हुई थी शॉप के बाहर, तो ये अच्छी लग गई थी मुझे, और एक उनको भी अच्छी लग गई थी, तो उन्होंने भी ले ली थी। और उनको जाना था मार्केट, तो फिर मेरे को भी लेना था, ये ग्लव्स वगैरह लेने थे, और मैंने बोला ना हैंड बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, तो ये बटन वगैरह क्लीन करते हुए सोप में बहुत देर तक भी हैंड रहता है, और बार बार मैं हैंड वॉश भी करती रहती हूँ। तो फिर मैं ना अभी बर्तन के लिए स्पेशली ग्लव्स ले आई थी कि बटन वगैरह क्लीन करते हुए ना ये ग्लव्स मैं यूज़ करूँगी, तो ठंड भी नहीं लगेगी और हैंड्स ना बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होंगे। तो एक स्वेटर भी ले आई, ये ग्लव्स भी ले आई थी। और अभी जो हैंड मेरे ड्राई हो चुके हैं, तो उसका भी मैं कुछ सॉल्यूशन लेकर के आई थी। तो उसके लिए मैं ग्लिसरीन ले आई थी, और साथ में लेकर आई थी रोज़ वाटर। तो ग्लिसरीन जो होती है वो डीप मॉइस्चराइज़ कर देती है स्किन को, तो फ़िलहाल अभी मैंने कहा ये लेकर के आती हूँ, अगर इससे थोड़े से ठीक हो जाते हैं। ये ठंड की वजह से हुआ है, जैसे हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो ठंड की वजह से हमारे चीक्स वगैरह नहीं हो जाते, थोड़े ब्राउन ब्राउन से होने लगते हैं, जैसे जले जले से, तो वैसे ही हैंड हो रहे थे मेरे। तो उसके लिए फिर मैं ग्लिसरीन लेकर आई थी और रोज़ वाटर लेकर के आई थी। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।